आज हम सब दोस्तों HTML टैग के बारे में जानेंगे। हम सब फर्स्ट क्लास में देख चुके थे कि HTML होता क्या है। इंट्रोडक्शन में हम सब HTML के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके थे। आज हम सब HTML टैग जानेंगे। HTML टैग क्या होता है, इसके यूजेस कैसे किए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल दोस्तों आप सबको HTML से जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड में सभी चीज़ें उपलब्ध कराएगा, बैकएंड में सभी चीज़ें उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम सब समझते हैं HTML टैग। HTML दोस्तों आप नोटपैड और VS कोड दोनों जगह लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सबसे बेटर जगह क्या है दोस्तों। सबसे बेटर जगह जो होता है, अगर आप फर्स्ट बार HTML सीख रहे हैं तो आप नोटपैड से ही शुरुआत करिए। अगर इसके पहले आप HTML को कहीं ना कहीं यूज किए हैं या फिर टाइप किए हैं या सीखे हैं तो फिर आप VS कोड की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम है तो आप नोटपैड पे ही HTML को सीखिए। हम सब कुछ टैग के बारे में समझते हैं जो कि क्लोज टैग है। इसके बाद हम सब कुछ ओपन टैग के बारे में जानेंगे, कुछ हम सब एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। क्लोज टैग, ओपन टैग, एट्रीब्यूट्स, इसका हम सब हर जगह यूज करेंगे। आप हर जगह सुनेंगे भी, क्लोज टैग हो गया, ओपन टैग हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। ऐसा नहीं, जो लिस्ट में दिया गया है यही इतने ओपन टैग और क्लोज टैग या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं। और भी होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बेसिक जिसका हम सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे उन टैग को हम सब यहाँ पे बताया गया है। बाकी हम सब कोड करते समय जो टैग मिलेंगे, जो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, उसे हम आपको बताते चलेंगे। जैसे क्लोज टैग, क्लोज टैग वह होता है जो ओपन और क्लोज दोनों होता है। यह जो लाइन होता है यह क्लोज की लाइन होता है, आप इसको जानते रहिए। देखिए ये S1, ये आपका क्लोज टैग है, इसमें ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। क्लोज टैग वह होता है जो ओपन और क्लोज दोनों होता है, वो आपका क्लोज टैग होता है। जैसे पी टैग, डिव, स्पैन, फ्रॉम, टेबल, सेक्शन, यह सब आपके क्लोज टैग है। ओपन टैग वह हैं जैसे BR, SR, इमेज, इनपुट, लिंक, यह सब आपके ओपन टैग होते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं दोस्तों वह एडिशनल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं। एट्रीब्यूट्स का काम जो होता है वह कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उपलब्ध कराना, जैसे ID, क्लास, HRF या फिर SRC, यह सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स और भी हो जाता है, लेकिन हम सब कोड करते समय सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम सब थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम सब कोड की तरफ बढ़ेंगे। आज जो हम सब क्लास में समझेंगे, हम सब हेडिंग टैग के बारे में जानेंगे जो कि H1 से H6 तक समझेंगे। पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। कमेंट्स, कमेंट्स आप जरूर करिए दोस्तों। कमेंट्स मतलब वीडियो में कमेंट करना नहीं, वीडियो पर तो आप कमेंट करेंगे ही, लेकिन कमेंट्स आप कोड में, कोड करते समय आप अपने कोडिंग में ही कमेंट करिए। कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कमेंट कर दीजिए, यह चीज़ इस चीज़ का है। आज आपको याद हो सकता है, आप हो सकता है 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर वही कोड ओपन करिए तो आपको याद ना रहे यह किस चीज़ का है। अगर आप कमेंट किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा यह चीज़ क्या है। इसमें हम सब बेसिक टैग के बारे में आप जानेंगे, जैसे BR टैग हो गया, SR टैग हो गया, B टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग, IV, मार्क, डेल, सब या फिर सब, इन सभी टैग के बारे में आज सब जानेंगे। क्योंकि HTML की शुरुआत यही होती है दोस्तों। हम सब वो HTML हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इसमें कुछ लिखा जाता है, एक स्ट्रक्चर बना के देता है HTML। तो हम सब दोस्तों अब अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं, समझेंगे हम सब कैसे कोड, यह चीज़ कोडिंग पे हम सब कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हम सब डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम सब समझेंगे, सबसे पहले हम सबको क्या करना है, VS कोड को डाउनलोड करना है। हम सब क्रोम में जाते हैं। क्रोम में जाने के बाद हम सब दोस्तों इसमें VS कोड सर्च करते हैं। VS कोड जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा VS कोड डाउनलोड। आप यहाँ पे क्लिक करके VS कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपका जो भी सिस्टम है आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया डाउनलोड की प्रोसेस, जो कि आपको पता ही होगा डाउनलोड करना। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम सब डाउनलोड नहीं करेंगे, लेकिन अब हम सब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब इसका यूज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया। देखिए कुछ चीज़ें, कुछ ऐप हैं, उसे आप ऐप क्या है कुछ बताते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन में आप फ़ोन लेते हैं तो कुछ ऐप इंस्टॉल रहता है, लेकिन कुछ ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब सभी ऐप इंस्टॉल तो करके कंपनी दे नहीं पाएगा, सभी ऐप इंस्टॉल करके दे दे आप उसका यूज़ करें, ऐसा नहीं कर पाएगी कंपनी। तो आपके यूज के हिसाब से जो कुछ एक्सटेंशन होते हैं उसको हम सब यूज़ करेंगे। जैसे लाइव सर्वर, सबसे पहले हम सब लाइव सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पे लाइव सर्वर करेंगे, यहाँ पे हो गया। इसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं तो हमारे में इंस्टॉल है। और एक
और आपका एक्सटेंशन है जो है प्रीटियर है। हाँ यही पे देखिए, ये भी हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसे हम भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये दो चीज़ अभी हम आगे चल के आपको बताते जाएंगे जो जो इंस्टॉल करना है, लेकिन अभी जो आपको ये दो चीज़ आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे में मान लीजिए इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको कट कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास की तरफ तो यहाँ पे हम इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं। हम आज जानेंगे जो आपके पैराग्राफ टैग हैं, जो आपके हेडिंग टैग है, उसके बारे में। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, मान लीजिए फोल्डर आप कुछ बना लीजिए, तो एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसे आप इंटर दबाएंगे। 1 मिनट, जैसे हम इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हमको कमेंट खुल जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक डॉक टाइप आ गया। अब यहाँ पे कुछ टाइटल लिखा गया है, कुछ बॉडी है, तो कुछ चीज़ें इसमें आपको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। देखिए यह जो कॉलम है, टाइटल का कॉलम है, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जो ऊपर लिखा रहता है, जस्ट ऊपर लिखा रहेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट है टाइटल में। जैसे अगर हम आपको यहाँ से बताएं तो इस पर क्लिक करें, इसे ए जैसे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, जो जस्ट फर्स्ट ऊपर लिखा गया, यह चीज़ जो प्रेजेंट करता है, यह हमारा टाइटल से ही प्रेजेंट कर होता है, यह हमारा टाइटल से ही प्रेजेंट किया जाता है। अगर हमको इसी में HTML में CSS लगाना है, CSS 3 प्रकार के लगते हैं, आप एक यहाँ पे CSS लगा सकते हैं, नहीं फिर इनलाइन CSS कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप CSS लगा सकते हैं। अगर आपको इसी में CSS लगाना है तो आपको हेड के जस्ट ऊपर ही CSS लगाना पड़ेगा। और ये जो बॉडी का पार्ट है, ये जो बॉडी का पार्ट है जो HTML लिखा जाएगा, वह आपका इसी में लिखा जाएगा। HTML जो लिखा जाएगा वो आपको बॉडी के अंदर ही HTML लिखा जाएगा। आप यहाँ से 3 चीज़ समझ गए। हमको कोई टाइटल बनाना है तो टाइटल का नाम यहाँ पे दे देंगे, इसमें HTML, अगर HTML लगाना है यहाँ से लगाएंगे, या फिर हमको CSS लगाना है यहाँ से लगाएंगे। HTML हमको लगाना है तो HTML हमको लिखना है तो हमको HTML बॉडी के अंदर ही आपको HTML लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। हमको सबसे पहले HTML ही सीखेंगे, तो हम यहाँ से दोस्तों H1 7x6, क्योंकि हम 6 तक सीखेंगे, हमारे पास ये 6 तक कुछ कॉलम आ गए। अगर इसे हम यहाँ से मान लीजिए कि S4 स्टेट, यही सेम चीज़ हर जगह हम इसे दे देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसे हम, हमारा जो फाइल बनी है, फाइल यहाँ से इसमें है, इसे हम सर्च करते हैं। देखिए फाइल को रन करने का 2 तरीका होता है। अब आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए इसे रन किया, हमारे पास हमारा जो सर्च VS कोड में हमने जो लिखा था वह चीज़ आ गया S4 स्टडी। लेकिन आप देखेंगे हमने S1 S2 S6 के बारे में बताया था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही साइज़ के आ गया। एक होता है लाइव सर्वर, देखिए यहाँ से गो लाइव, यहाँ पे आप देखेंगे गो लाइव, इस पर हम क्लिक करते हैं। दोनों में अंतर बता देते हैं, यहीं से अंतर बता देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। अब इसे हम S2 कर देते हैं, क्योंकि हमको S6 तक समझना है। S2 हो गया, S2 हो गया, यहाँ से S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया और H6 हो गया। देखिए अभी हमने जो रन किया था, जो ऑटोमेटिक रन किया था, देखिए ये ऑटोमेटिक रन करने जो हमने किया था, इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए यह अपने आप से हमने वहाँ पे सीधा VS कोड में जो चीज़ हमने यहाँ पे चेंज किया वह सीधा ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन
हमने जो खुद से रन किया था वहाँ पे आप देखिए कोई अंतर हुआ, अभी कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम इसे यहाँ पे रन करेंगे तुरंत हमारे पास अपडेट आ गया। एक चीज़ प्रकार देखेंगे तो बढ़िया रहता है कि हम अब जब भी रन करेंगे तो हम जो अंतर होगा सामने दिखता रहता है। एक होता है ऑटोमेटिक रन, आप यहाँ से कोड करते जाइए, वहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा, जो अपने हिसाब से आपके हिसाब से जो बेटर लगे आप वहाँ पे उस सही से रन कर सकते हैं। आप यहाँ से गो लाइव पे जाए, जो हमने लाइव सर्वर का इंस्टॉल किया था उसका काम यही होता है। चलिए हमने यहाँ से कुछ टाइटल बनाया, अब हम कुछ और लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे शिखर, चलिए ठीक है, शिखर विद्यालय का नाम लिख दिया 10 विद्या, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ से जस्ट इसके ऊपर आ गया है। अभी आप समझते जाइए, देखिए इसमें हम करते क्या है। अभी आपने समझ गया, हमने अगर H1 में कोई चीज़ नहीं लिखा तब भी हमारे पास यहाँ पे सामने आ रहा है। अब H1 में लिखा तो H1 में ये बड़ी साइज हो गया। देखिए अगर इस पर हम सब बात करें, यह आपका रिमूव करते हैं, यह आपका H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, इस प्रकार से H तक 6 तक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमको इससे बड़ा फॉन्ट लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे? इससे बड़ा भी फॉन्ट हम लिखेंगे दोस्तों। एक्चुअल में आप समझेंगे जो H1 है इसका बहुत ज़्यादा यूज ही हम सब आगे नहीं करेंगे। अभी आप बेसिक से सीख रहे हैं तो H1 H2 H6 के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम सीधा फॉन्ट साइज से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ईजी रहता है। लेकिन अभी हम सब बेसिक से सीख रहे हैं तो हम इसका इस प्रकार से यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं VS को नोटपैड पे। अगर आप यही चीज़ नोटपैड पे सीख रहे हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? देखिए हम यहाँ से बॉडी से काम कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बॉडी जो HTML का यूजेस है वो हम बॉडी में किया जाता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से एक नोटपैड खोलते हैं, नोटपैड, यहाँ से नोटपैड, देखिए हमारे पास एक नोटपैड ओपन हो गया। अब इस पर हम वही चीज़ कॉपी कर दे रहे हैं। इसमें हमने सेम वही चीज़ कॉपी कर दिया। अब इसे हम सेव करते हैं, बिना सेव किए तो चलेगा नहीं। सेव इसे हम, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो यह सीखना आपका, मान लीजिए यहाँ से पेज नाम दे रहे हैं .html देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये एक HTML फाइल है। HTML फाइल में अगर आप नाम नहीं देंगे तो वह चीज़ फाइलें रन नहीं करेंगे। हमने यह चीज़ नोटपैड पे लिखा था और हमने यह फाइल देखिए यहाँ पे PHP के नाम से हमने सेव किया था। अब इसे रन करते हैं, देखिए क्या ये चीज़ रन होगा कि नहीं रन होगा। देखिए सेम वही चीज़, जो चीज़ आप जस्ट यहाँ से इसके बगल ही VS कोड में सर्च कर रहे थे, वही सेम चीज़ हमको नोटपैड के थ्रू ही मिल रहा है। अभी हम नोटपैड में कुछ संशोधन करते हैं। मान लीजिए हमें जो लास्ट में है इसे भी H1 कर देते हैं। चलिए H1 इसको भी कर दे रहे हैं, क्या अंतर देखने को मिलेगा? देखते हैं। ठीक है, इसे सेव करना पड़ेगा। आप सेव नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ नहीं होगा। सेव करने के बाद आप यहाँ से जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए मतलब काम वही चीज़ कर रहा है। VS कोड और नोटपैड दोनों काम वही करता है। अभी हमने VS कोड में नहीं अपडेट किया तो ये अपना पुराना चीज़ है, तो सेम चीज़, ये दोनों चीज़ें सेम है। आप चाहे जहाँ से भी कोड कर सकते हैं। पहली बार सीख रहे हैं तो आप ये नोटपैड का यूज़ करिए। अगर इसके पहले आप HTML सीखे हैं, आप जो है सीधा VS कोड से भी सीख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम पैराग्राफ समझते हैं। पी टैग आपको पता है एक पैराग्राफ टैग है, ये ओपन और क्लोज दोनों होता है, तो ये एक क्लोज टैग है। इसमें हम एक लोरम जो होता है दोस्तों, आपको बना बनाया कुछ फॉन्ट दे देता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें और दे देते हैं, जैसे लोरम और दे दें। अभी हमारे पास कुछ शब्द बनाया है। अब इस पर जो हमको करना है, इसमें हम इसके जो कुछ डिज़ाइन होता है, जैसे कुछ अक्षर बोल्ड होते हैं, कुछ जैसे इन सब के बारे में जानेंगे।
चलिए तो हम इसमें सबसे पहले जो समझेंगे बीटेक ना, बीटेक जो हमारा था उसके बारे में हम जानते हैं। बीटेक से पहले समझने से पहले हम ये चार टैग समझते हैं, ये चार टैग क्या होता है, क्योंकि हमने ये चार टैग के बारे में आपको बताया। मान लीजिए यहाँ पे जस्ट हम ये चार टैग लगा दे रहे हैं, ये चार टैग क्या अंतर देखने को मिलेगा। देखिए अभी हमारे पास यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम देखिए अभी तो कुछ यहाँ पे एक लाइन बन गया। अगर हमको कोई सेक्शन अलग करना है, कोई सेक्शन अगर हमको अलग करना है, आप सीधा ये चार टैग से, ये चार टैग से इस ऐसे जैसे लाइन को हम, ये ओपन टैग है, ये कैसा टैग है, ये आपका ओपन टैग है। ये चार टैग का यूज करके आप कोई चीज़ को बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाँ ये सेक्शन अलग हो गया, ये सेक्शन अलग हो गया, ये चार टैग से आप समझ गए होंगे। अगर हमको कोई लाइन लाना है तो हमको ये चार टैग को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो यहाँ से हम एक समझते हैं और कुछ। इसके बाद हम बी आर टैग को समझते हैं। बी आर टैग का यूज़ ज़्यादा होगा। जैसे भी हम बी आर टैग यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कुछ शब्द आ गए हैं, कुछ शब्द आए हैं, इसे देखते हैं। आप जानते हैं बी आर टैग, जिसे हम बी आर टैग को यहाँ पे इनबिल्ड करते हैं लोरम के जस्ट बगल में। चलिए यहाँ पे हम बी आर टैग लगाते हैं। देखिए बी आर टैग है क्या, बी आर टैग एक आपका ओपन टैग था, हम बी आर टैग को लगाते हैं। देखिए बी आर टैग लगाने के बाद इसमें अंतर क्या मिलता है। अभी हमारे पास देखिए कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए लोरम जस्ट ऊपर हो गया, लेकिन वहां से ब्रेक कर दिया। बी आर टैग का जो काम होता है वह ब्रेक करना होता है। जैसे एक अभी थोड़ा सा कम समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक बी आर और हम देते हैं। आप पे जितने चाहे उतना बी आर टैग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे इतना गैप हो गया। अभी हम 3 बी आर दे देंगे तो 3, मतलब बी आर टैग का जो यूज होता है लाइन को ब्रेक कर, आप बी आर टैग जहाँ पे लगाएंगे वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक टैग आपका और है उसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लगाते हैं बी टैग, क्योंकि बी टैग के बारे में हम सब समझे थे। बी टैग होता क्या है, देखिए बी टैग आपका एक ओपन और क्लोज दोनों टैग है। इसे हम डॉलर को इसमें इनबिल्ड करते हैं। देखिए इसमें हमको अंतर क्या देखने को मिलेगा, जब आप अंतर समझेंगे तभी समझ पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अभी देखिए आप डॉलर पे देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है। इस शब्द की अपेक्षा इस शब्द में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, मतलब वह बोल्ड हो गया है। क्या आपका बी टैग से, बी टैग का यूज क्या होता है, अक्षर को बोल्ड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैग पे। हम मान लीजिए एक टैग आपका है स्ट्रॉन्ग टैग, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग, ये भी आपका ओपन और क्लोज दोनों टैग है, तो इसे हम कट करके यहाँ से इस पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। अब जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए कुछ अंतर देखने को मिला। बोल्ड टैग के ही जैसा ये भी का अपना काम कर रहा है। आपका कौन सा टैग दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग अगले टैग पे समझते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका यूज आपको मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको बोला गया कुछ अलग दिखाना है इसमें, तो आप कैसे करेंगे। देखिए आई टैग का जो काम होता है, आई टैग को हम यहाँ से कट करके जैसे इसमें हम पेस्ट करेंगे और इसे हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद क्या अंतर देखने को मिलेगा, आप देखिए डॉलर, जैसे ही आप पे यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे ना दिखता हो, तो इसे हम थोड़ा सा 1 मिनट जूम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसे यहाँ से कट करते हैं। जो आई टैग का काम होता है, आप यहाँ देखेंगे इस अक्षर में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। इस अक्षर में दोस्तों ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। आई टैग का जो काम होता है वह अक्षर को इटैलिक करना होता है, अक्षर को इटैलिक कर देता है। इसके बाद अगर हम सब बात करें, यहाँ पे हम यहाँ से हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं हम यू टैग।
यू टैग का क्या यूज होता है, मान लीजिए जैसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक लगा देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। यू टैग का जो काम होता है वह अक्षर को अंडरलाइन करना होता है। अगर इसे हम और ज़्यादा यहाँ से कर दे रहे हैं, जैसे यक्स कर दे रहे हैं यहाँ से हम, चलिए अब आप देखिए ये इतना यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया। आप पे किसी कोई लेख लिख रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन करके आप दिखा सकते हैं इसमें क्या कहना है। इसके बाद हम यू टैग हो गया। मार्क के बारे में बताए थे, मार्क क्या होता है उस पर हम बढ़ते हैं। तो मार्क के बारे में अगर हम सब जाने तो मार्क आप यहीं पे लगा दे रहे हैं मार्क। चलिए देखिए मार्क क्या है। मार्क आप पे जैसे ही यहाँ पे इनबिल्ड करेंगे आप इसको, क्योंकि यह क्लोज टैग है इसे यहाँ से हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे लाए। जैसे यहाँ से हम इसे लाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे आप रिफ्रेश करिए देखिए यहाँ से या अभी आगे चल के आपको कलर चेंज करना। अभी यहाँ पे आप जो इसका कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है, लेकिन आगे हम आपको कलर भी चेंज करना बताएंगे। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। मार्क का मतलब होता है वो उतना दूर हाईलाइट कर दे रहा है अक्षर को। ठीक है, अगला एक हम बताए थे डिल। होते बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जो आप यूज करेंगे बाकी आप नीड के हिसाब से यूज करते जाइए। अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे अगर आपकी कोई छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो वह रन नहीं करता, लेकिन उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। चलिए तो अब हम एक डेल टैग को समझते हैं। डेल टैग को यहीं पर लगा दे रहे हैं। चलिए डेल टैग को लगा के हम चेक करते हैं। इसी एक्स करके यहाँ पे हम यहाँ पे दे दिए, रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए डेल टैग काम क्या किया। डेल टैग अपना यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, मतलब ये चीज़ आपकी डिलीट हो चुकी है। यह डेल टैग अभी से हटाना भी हम आपको बता देंगे कैसे आप हटा सकते हैं। इसके बाद एक ही हम सब और सब देखे थे। सब का क्या मतलब होता है आपको हम बताते हैं। यहीं पर थोड़ा सा अंतर आपको दिखा देते हैं, सब और सब, फिर तब इसे हम दिखाएं। जिसे आप एक होता है यश टू, ऐसे आपने कोई चीज़ लिखा। अगर इस दो को आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, दिमाग में आएगा इसे हम कैसे लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर लिख रहे हैं और लाइट का इशू हो गया था दोस्त। देखिए अगर मान लीजिए 25 का स्क्वायर आपको 5 लिखना है, ये 5 आप कैसे लगाएंगे, दोनों चीज़ समझेंगे हम। यश टू और 5 को कैसे लगा सकते हैं, मतलब स्क्वायर और ट्वाइस लगाना। तो ये 2 को हम कैसे लगाते हैं, यह चीज़ सब और सब इन दोनों चीज़ों से लगाया जाएगा। चलिए हम इसको भी लगा के चेक करते हैं कैसे हम इसे लगाएंगे। मान लीजिए हम जस्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, लीजिए 25 सब लगाते हैं। पहले देखिए सब लगाने पे क्या होता है। अब यहाँ पे हम 2 दे दे रहे हैं, चलिए 2 या 5 दे दे रहे हैं। 5 भी देखिए हो क्या रहा है, सब लगाने पे नीचे हो रहा है। तो हम यहाँ पे हमने आपको सब और सब मतलब ऊपर होता है और सब मतलब नीचे। तो हम यहाँ पे जैसे H2O, अब देखिए हमने सब लगा। अब यहाँ पे देखिए H2O, मतलब वो चीज़ आपको दिखने लगी ये H2O है। आपको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सब लगाते हैं, सब में हम मान लीजिए 25 से 25 सब, इसको हम 5 दे दे रहे हैं। अब देखिए इसमें जो आप यहाँ पे देखेंगे यह चीज़ अलग हो गया। ये चीज़ आपको हम बताना चाहते थे कि सब और सब से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने आज जो HTML लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण टैग होते हैं, महत्वपूर्ण टैग का हम यूज कैसे करेंगे इसके बारे में जाने हैं। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं।